डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड मंडे है तो ट्विन फ्लेम की रीडिंग होगी। लास्ट वीक तो नहीं कर पाई थी लास्ट मंडे को, बट ठीक है अभी करते हैं। ठीक है चलिए, तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो। एंड जस्ट कीजिए प्रे और अपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस पे, अपने ट्विन फ्लेम पे फोकस कीजिए। और कुछ भी अनफोल्ड कराना चाह रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम यूनियन या हीलिंग से रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक गाइडेंस चाहते हैं तो एंजल से प्रे कर लीजिए। मे बी आपके लिए वो चीज़ें अनफोल्ड हो जाए इस रीडिंग में। एंड गाइस ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो जितनी रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, और इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या चैनल के अबाउट सेक्शन में है, राइट। एंड टाइमलेस रीडिंग है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो ये आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। ट्विन फ्लेम प्रोसेस में है, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में या फेमिनिन की एनर्जीज में है, देख सकते हैं अपने लिए ये रीडिंग कि आपको क्या फर्दर ट्विन फ्लेम अपनी ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, अपनी ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए, अपनी हीलिंग के लिए क्या कुछ करना है या क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं आपके, ठीक है, करंट की एनर्जीज में और फ्यूचर की एनर्जीज में, राइट। और आप चाहे बेशक से आप कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है या यूनियन में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एंजल स्टार्ट कीजिए, एंजल स्टार्ट कीजिए कैरी में, एंजल अनफोल्ड कीजिए। करंट में जितने भी कलेक्टिव में स्पिरिचुअल सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी कलेक्टिव में करंट एनर्जीज क्या है, डिवाइन मास्कुलिन्स की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे, डिवाइन मास्कुलिन्स की करंट एनर्जीज क्या है, डिवाइन मास्कुलिन्स की करंट एनर्जीज क्या है एंजल्स करंट में। डिवाइन मास्कुलिन्स की करंट एनर्जीज क्या है एंजल्स। डिवाइन मास्कुलिन्स की करंट एनर्जीज क्या है करंट में एंजल्स। जितने भी कलेक्टिव में डिवाइन मास्कुलिन्स हैं एंजल्स, उनकी करंट एनर्जीज क्या है करंट में। शूम वन मोर लेते हैं एंड बॉटम से लेंगे। एंजल्स डिवाइन मास्कुलिन की करंट एनर्जीज प्लीज अनफोल्ड कीजिए, राइट। चलो मैं 2 ही ले रही थी, 3 आ गए, बट चलो, क्योंकि फिर कार्ड्स जितने अनफोल्ड होते हैं उसको गाइस डिस्क्राइब करने में टाइम लगता है, फिर वीडियोस थोड़ी वो हो जाती है। चलिए कोशिश करते हैं एंजल्स में अभी अनफोल्ड किया है तो देखते हैं। एंजल्स फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन मास्कुलिन्स, फ्यूचर में क्या रहने वाली है डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जीज। फ्यूचर में क्या कुछ रहने वाला है डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जीज में, एंजल्स अनफोल्ड कीजिए। डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जीज में क्या रहने वाला है फ्यूचर की एनर्जीज में। राइट, एग्जिस्टेंस, एंड हियर वी हैव दिस completion, right. And just current energies of divine feminine, current energies of divine feminine, and just current energies of divine feminine, current energies of divine feminine, करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंजल्स। 2 ही लेते हैं डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, मैस्कुलिन्स के लिए तो अनफोल्ड हो गए थे इसलिए ले रहे थे, मुझे लेने 3 ही कार्ड थे, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा कार्ड हो जाते हैं गाइस, तो फिर उसको वीडियो डिस्क्राइब करने में ना वीडियो लंबी हो जाती है। और एनर्जीज तो हर वीक चेक होती ही है आप लोगों के लिए, और अदरवाइज वैसे कार्ड अनफोल्ड हो जाते हैं ज़्यादा तो कोई नहीं, वो तो फिर ले ही लेते हैं, ठीक है, उसको तो डिस्क्राइब कर ही देते हैं। एंजल्स फ्यूचर एनर्जीज क्या रहने वाली है डिवाइन फेमिनिन्स की, फ्यूचर में क्या एनर्जीज रहने वाली है डिवाइन फेमिनिन्स की। वन मोर, राइट, यस। एंड बॉटम से है करंट की एनर्जीज पार्टिसिपेशन, फ्यूचर में है शेयरिंग का कार्ड, प्रोजेक्शन एंड बियॉन्ड द इल्यूजन, राइट। चले डिवाइन मैस्कुलिन की बात कर लेते हैं।
सो करंट में है डिवाइन मास्कुलिन के लिए द माइजर, लवर्स एंड द करेज का कार्ड इनफोल्ड हुआ है, बॉटम से एग्जॉशन का कार्ड है, ठीक है। सो करंट की बात करें तो गाइस डिवाइन मैस्कुलिन्स की कहीं ना कहीं अवेकनिंग चल रही है स्पिरिचुअल वे में, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स अवेयर नहीं थे इस ट्विन फ्लेम प्रोसेस से वो अवेयर हो रहे हैं, और जितने भी मैस्कुलिन अवेयर थे वो अब उनकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज अराइज हो रही हैं, अवेकंड हो रही हैं, ठीक है। और जितने भी मैस्कुलिन्स की अवेकंड हो चुकी थी वो बैलेंस में हो रही है, हारमोनी हो रही है उसमें, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन खुद से यूनाइट हो रहे हैं, खुद की एनर्जीज में डिवाइन मैस्कुलिन और एनर्जीज की उनकी खुद की डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस हो रही है, ठीक है, जिससे कि वो फ्यूचर में, ठीक है, फर्दर डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ बढ़ सकें, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में उनसे यूनाइट होने के लिए। और अगर यूनियन में है तो ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी बैलेंस बना के चल रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर यूनियन में भी तो अपनी यूनियन में करंट में, ठीक है। करेज का कार्ड है तो कहीं ना कहीं करेज, देखो एग्जॉशन का कार्ड यह भी है कि देखो स्पिरिचुअल या फिजिकली एग्जॉशन बहुत है डिवाइन मैस्कुलिन की करंट सिचुएशन में, ठीक है। और माइजर का भी कार्ड है, तो देखो माइजर का कार्ड है, इट मीन्स कि डिवाइन मैस्कुलिन पहले जिस चीज़ को लेकर के पॉजिटिव रहते थे ना, इनसिक्योर रहते थे, अब जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग हो रही है ना तो डिवाइन मैस्कुलिन एक, ठीक है, में एक का परसेप्शन चेंज हो रहा है, या उनमें करेज हो रहा है कि, या उनमें कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं वो, ठीक है। कि देखो जिस भी चीज़ को लेकर के वो रहते थे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या चैलेंजेस थे या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते थे, चाहे वो आपकी यूनियन को लेकर के या लाइफ में कुछ भी चीज़ है, तो अब उसके लिए, ठीक है, उनमें करेज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर वो रिलीज करने वाली चीज़ें, और अगर पास में मैस्कुलिन्स रिलीज नहीं करते थे उसको बिकॉज ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटीज, ठीक है, या फियर्स, तो अभी देखो कार्मिक सिचुएशन जैसे होती है, कोई कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, तो अगर वो रिलीज नहीं कर रहे थे तो अब उनकी अवेकनिंग हो रही है कि ये चीज़ें उनके लिए सही नहीं है, वो चीज़ें, वो कार्मिक पैटर्न्स या कार्मिक रिलेशन, ठीक है। तो मैस्कुलिन्स अब असर्टिव हो रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों को रिलीज करने के लिए, और लाइफ में कुछ भी उनके लिए उनके हक वो है, बेनिफिट में है, तो उस चीज़ों के लिए वो असर्टिव हो रहे हैं। और अगर कुछ बेनिफिट में नहीं है तो उन चीज़ों को, उन पर्सन सिचुएशन को लेट गो करने के लिए भी वो, ठीक है, उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है, अब असर्टिव हो रहे कि लेट गो करने वाली चीज़ों को लेट गो किया जाए, कार्मिक सिचुएशन, पर्सन पैटर्न, ठीक है, और अपने डिवाइन यूनियन की तरफ बढ़ा जाए और लाइफ में एक चेंज, बेटर चेंज एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। देखो एग्जॉशन तो है करंट की सिचुएशन में, बिकॉज क्योंकि देखो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है तो थोड़ा ऐसा होता है कि एनर्जीज एग्जॉस्ट हो जाती है, और एज वेल एज आपके मैस्कुलिन की प्रैक्टिकल लाइफ में भी मे बी देखिए कुछ मनी का इश्यूज चल रहा होगा, ठीक है, या फैमिली इश्यूज चल रहे हो, या करियर का इश्यूज है, जॉब का, ठीक है, या कार्मिक सिचुएशन में है तो वहाँ पे इश्यूज चल रहा है, उसकी वजह से चैलेंजेस है, एग्जॉशन काफ़ी है, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन्स को। और फिर स्पिरिचुअली भी हील्ड हो रहे हैं, अवेकंड हो रहे हैं, तो उससे एनर्जी भी काफ़ी एग्जॉस्ट हो रखी है उस टाइम पे, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि जब भी एनर्जीज रिलीज होती है ना, ठीक है, ये चीज़ें ब्लॉकेजेस रिलीज होती है तो एनर्जीज में एग्जॉशन ऑटोमेटिक ही होता है, ठीक है। जब भी जितने लोग इस स्टेज को वो कर चुके हैं ना, क्रॉस कर चुके हैं, ये कि जब भी चक्रास ओपन होते हैं, एनर्जीज रिलीज होती है अननेसेसरी जितनी भी होती है, आपके डाउट्स, फियर वाली, या कोई ब्लॉकेजेस चक्रास में होते हैं ना, 7 चक्रास में, तो देन ये अवेकनिंग चलती है, ठीक है, ये प्रोसेस, तो उसमें एनर्जी काफ़ी एग्जॉस्ट आप फील करते हो उस टाइम पे, ठीक है, ड्रेन फील करते हो, एग्जॉस्ट फील करते हो, तो वही सिचुएशन है कि स्पिरिचुअली भी एग्जॉस्ट है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनके ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन करेज बना आपके मैस्कुलिन बिल्कुल, मतलब करेज से डील कर रहे हैं हर सिचुएशन को, और कोई कार्मिक सिचुएशन भी है तो अब उनमें करेज है कि वो कार्मिक सिचुएशन को वो लेट गो करें, एंड करें, ठीक है। अब उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करना, बहुत टाइम से वो पार्टिसिपेट कर रहे थे किसी ऐसी कार्मिक सिचुएशन या पैटर्न्स में जिससे कि उनकी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ रहे थे, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही थी, ठीक है, उनका कर्मा साइकिल रिलीज नहीं हो पा रहा था, उनके कार्मिक पैटर्न्स रिलीज नहीं हो पा रहे थे, वो अपनी लाइफ में बिगनिंग नहीं कर पा रहे थे, वो स्ट्रेंथ में नहीं आ पा रहे थे, अपनी स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पा रहे थे, आपके यूनियन में भी डिलेस था या यूनियन में भी थे तो कुछ ना कुछ डिसहार्मनी हो रखी थी उस वजह से, ठीक है। तो अभी मैस्कुलिन्स आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपने डिवाइन यूनियन की तरफ पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और अपने लिए नेसेसरी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी बियॉन्ड द इल्यूजन का कार्ड है, मीन्स कि अभी उनको अवेकनिंग है, अवेकनिंग हो रही है कि उनके लिए, ठीक है, क्या चीज़ नेसेसरी है, क्या चीज़ अननेसेसरीज हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों से वो, ठीक है, उन चीज़ों की उनको अवेकनिंग हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन्स को।
तो अगर अब जिनके पर्सन, जिनके डिवाइन मास्कुलिन स्पेशली कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे थे या कार्मिक रिलेशन से या पैटर्न से, या ठीक है, तो वो कार्मिक सिचुएशन से अभी वो ठीक है रिलीज करेंगे अब वो फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में रिलीज करेंगे, क्योंकि अभी भी चैलेंजेस हैं उस वजह से, ठीक है, लेकिन रिलीज करेंगे वो फ्यूचर में क्योंकि उनको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, राइट। और आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे, ठीक है, और आपकी ये यूनियन आपसे पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे, आपसे ये यूनियन ज़रूर अचीव करेंगे, ठीक है। टेलीपैथी काफ़ी इस टाइम पे फील कर रहे हैं आपसे, ठीक है, आपसे टेलीपैथिक कनेक्ट हो सकते हैं कि ड्रीम्स में, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी हो तो टेलीपैथिक से आप लोग कनेक्टेड हो, टेलीपैथी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रखी है। मैस्कुलिन्स आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं एज वेल एज आप भी मैस्कुलिन्स को अपने ड्रीम में देख रहे होंगे, ठीक है। और फ्यूचर में आपके रिलेशन में हार्मनी ज़रूर होगी, पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो उस चीज़ों की तरफ ही बढ़ रहे हैं, आप अपने डिवाइन मिशन, डिवाइन यूनियन, अपनी ग्रोथ, कार्मिक से रिलीज, कार्मिक साइकिल पैटर्न रिलेशन से, ठीक है। और जिस भी चीज़ को लेकर के वो पॉजिटिव रहा करते थे, अब उनकी अवेकनिंग हो रही है कि उस चीज़ को लेकर के पॉजिटिव नहीं रहना, स्पेशली अगर वो कार्मिक है या अननेसेसरी है, चाहे वो पैटर्न्स के रूप में, सिचुएशन या रिलेशन के रूप में जिसमें वो अभी तक भी, ठीक है, बाउंड थे या पार्टिसिपेट कर रहे थे या एफर्ट्स डाल रहे थे, राइट। और उन्हें, ठीक है, एक बेटर चेंज की तरफ बढ़ना है, अपने डिवाइन मिशन और डिवाइन फेमिनेंस की तरफ बढ़ना है। और आपकी अगर जितने भी मैस्कुलिन्स को, स्पेशली जिनके मैस्कुलिन को अवेकनिंग नहीं थी कि आप उनके काउंटर पार्टी डिवाइन फेमिनिन है, तो अब उनको वो भी अवेकनिंग हो रही है, आपकी तरफ एक पुल भी फील कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जिनके पर्सन असेंडेड ही थे, अवेकन थे, ठीक है, अवेयर थे, तो अब आप लोगों में काफ़ी वो हारमनी, आपके एनर्जीज में काफ़ी हारमनी फील करते हैं, आपसे रिलेशन में काफ़ी हारमनी फील करते हैं। बेशक से उनकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस चल रहे हो अभी, ठीक है, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, बट आपसे वो काफ़ी हारमनी फील करते हैं, आप हारमनी वाली एनर्जी से, हारमनी वाला रिलेशन, राइट। फ्यूचर की बात करें डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जी, सो वी हैव द पोस्टपोनमेंट, रिसेप्टिविटी, एग्जिस्टेंस एंड द कंप्लीशन, राइट। 4 की एनर्जीज है, ठीक है। तो 4 आप लोगों के लिए एंजल नंबर 444 है, इवन 444 एंजल नंबर, राइट। सो 444 एंजल नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, आपके, तो मीन्स कि आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करें और आप, ठीक है, राइट डायरेक्शन में ही बढ़ रहे हैं अपनी, और अपनी यूनियन की तरफ, अपनी, ठीक है, अपनी डिवाइन यूनियन की तरफ, डिवाइन हार्मनी की तरफ, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ, राइट, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी की तरफ। तो ये एक इंडिकेशन है 444 नंबर आप लोगों के लिए, राइट। 6 प्रोमिनेंट हो सकता है, 5 एंजल नंबर जिनको भी रिसीव होता है, चेंज होने वाला है उनकी लाइफ में, और जैसे मैंने कहा लाइफ में स्टेबिलिटी होने वाली है, यूनियन बढ़ने वाला है आपकी, होने वाला है, और यूनियन में हारमोनी होने वाली है, हारमोनी बढ़ने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ कुछ भी क्रिएट करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, करियर लाइफ में, जॉब लाइफ में, अपनी यूनियन में, वो क्रिएट होने को है, मैनिफेस्टेशंस, ठीक है, मैनिफेस्ट होने वाला है वो, राइट। चलिए फ्यूचर की बात करें, सो देखो फ्यूचर में अगर डिलेस, अभी करंट में डिलेस है या ब्लॉकेजेस है, ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस है डिवाइन मास्कुलिन्स की लाइफ में, ठीक है, या फुल्ली अवेयर नहीं हो रहे, या फुल्ली लेट गो नहीं कर पा रहे हैं उन किसी चीज़ को या पर्सनल रिलेशन को, कार्मिक, तो फ्यूचर की एनर्जीज में, ठीक है, वो चेंज होगा, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जीज में वो बिल्कुल रिसेप्टिव हो जाएंगे, जैसा मैंने कहा कि देखो करंट में भी वो रिसेप्टिविटी की एनर्जीज में असर्टिव हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के, कि अगर कोई चीज़ उनके लिए, कोई पैटर्न्स, बिहेवियर या पर्सन या सिचुएशन अगर उनके लिए राइट नहीं है, तो उनको लेट गो करना है और उनको अपने राइट पर्सन की तरफ, राइट बिहेवियर की तरफ, राइट सिचुएशन की तरफ बढ़ना है, और खुद को हील करना है। अगर हील करने के लिए भी कुछ मैस्कुलिन्स खुद को हील नहीं करते थे, ठीक है, नेग्लेक्ट कर रहे थे, अभी तक डिनाई कर रहे थे इस डिवाइन प्रोसेस को कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, उसको कोइंसिडेंस मान रहे थे, अगर उनको एंजल्स नंबर मिल रिसीव हो रहे हैं, या फिर आपसे टेलीपैथी रिसीव हो रही है, आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, आप उनको कोई सिंक्रोनिसिटीज मिल रही थी, तो ठीक है, या कोई कर्मा रिलीज करने की, या कोई पैटर्न्स बिहेवियर, या कोई कार्मिक साइकिल रिलीज करने में ही अगर वो रिसेप्टिव नहीं थे, तो फ्यूचर के एनर्जीज में वो हर एक चीज़ों के लिए रिसेप्टिव होने वाले हैं। और अगर अभी तक आपसे बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी ना, करंट में कुछ के मैस्कुलिन्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स ने आपसे बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी होगी, क्योंकि अभी भी उनके पास कोई फियर्स है, पास का कोई या पास लाइफ कोई फियर्स है, ठीक है, तो वो अभी हील नहीं हुए हैं कम्प्लीटली, ठीक है, जिस वजह से मे बी इसलिए भी डिवाइन मैस्कुलिन्स ने, स्पेशली जिनके मैस्कुलिन्स ने कोई बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ, तो उनको उनकी, ठीक है, कोई फियर्स वगैरह हैं, ट्रॉमास वगैरह, फियर्स वगैरह, इनसिक्योरिटीज़ वगैरह, जैसे मैंने बताया, तो वो फ्यूचर के एनर्जीज में हील हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी करंट में जिसकी वजह से अगर जिनके मैस्कुलिन स्पेशली उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे इस टाइम पे, ठीक है, फ्यूचर के एनर्जीज में वो रिसेप्टिविटी के एनर्जीज में ठीक है, होने वाले हैं, अपने आप को हील करेंगे, जिस भी सिचुएशन, पर्सन, रिलेशन से हील करना है, ठीक है, कोई भी पैटर्न हील करना है, कुछ भी उनको अपना या बिहेवियर या कोई
रिलेशन हील करना है, आपसे रिलेशन हील करना है, ठीक है। तो हील करेंगे, आपको अलाउ भी करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, उनके कोई डाउट्स थे, फियर्स थे, ट्रॉमास था, उसको भी हील करेंगे। और ठीक है, कोई भी कार्मिक साइकिल्स थी, कार्मिक सिचुएशन या रिलेशन में थे जिसको, या पैटर्न्स था जिसको वो अभी तक भी एंड नहीं कर रहे थे, ठीक है, इनसिक्योर थे, लेट गो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अर्दी फियर्स होते हैं, ठीक है, अर्दी फियर्स होते हैं, तो वो अर्दी फियर्स भी रिलीज हो रहे हैं उनके, और वो सारी चीज़ों को, सारे कार्मिक पैटर्न्स, रिलेशन को, सिचुएशन को वो फ्यूचर में डेफिनेटली एंड करेंगे, ठीक है। कंप्लीशन का कार्ड है, ठीक है। और डिलेज भी, ठीक है, डिलेज भी एंड होंगे आपके रिलेशन में, अगर इस वजह से डिलेज हो रहे थे तो काफ़ी टाइम से, ठीक है, डिलेज भी एंड होने वाले हैं, राइट। 10-10 की भी एनर्जीज है, जिनको 10-10 नंबर्स रिसीव होते हैं एंजल नंबर, राइट। 7-7 एंजल नंबर्स हैं, ठीक है, 1-1-1, राइट। ये चीज़ें तो फ्यूचर में वो चीज़ें एंड होने वाली हैं। कार्मिक कोई सिचुएशन में थे जिनके पर्सन या रिलेशन में थे, या किसी कोई कार्मिक साइकिल्स से डील कर रहे थे, पैटर्न से डील कर रहे थे, तो फ्यूचर में आपके, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन हील होने वाले हैं। जिस भी तरह का प्रोजेक्शन था, फियर था उनको, वो हील होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। ट्रॉमास थे, ठीक है, और ये कार्मिक साइकिल्स थी कोई, वो एंड होने वाले हैं। आपके पर्सन जिस भी कुछ जिनके मैस्कुलिन स्पेशली किसी कार्मिक रिलेशन में थे, या कार्मिक सिचुएशन या किसी कार्मिक पैटर्न से डील कर रहे थे, ठीक है। और वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, आपका ये रिलेशन हील करने वाले हैं, ठीक है, आपसे, क्योंकि अभी आप में उनको अपनी शेडो लगती है कि आप, ठीक है, आप ही उनकी परछाई हो, आप ही उनका अदर हाफ हो, ठीक है। अभी भी उनको अवेकनिंग है, लेकिन अभी भी वो थोड़े डाउट की एनर्जीज में रहते हैं बिकॉज ऑफ द उनकी फियर्स, इनसिक्योरिटीज अभी प्रॉपर हील नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर की एनर्जीज में ये बिल्कुल, ठीक है, उनको अनफोल्ड हो जाएगा कि आप ही उनके मिरर सोल हो, आप ही उनके अदर हाफ हो, अदर सोल हो, राइट। आप ही उनके काउंटर पार्ट हो, डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन आप ही हो उनके, ठीक है। और कुछ भी उनका प्रोजेक्शन, अगर उन पर कुछ प्रोजेक्ट हुआ था कहीं कभी, ट्रॉमास इस लाइफ टाइम का या किसी लाइफ टाइम का, वो उसको भी हील करेंगे। उनमें कुछ ऐसा आदत था प्रोजेक्ट करने का, ठीक है, या उनके खुद के डाउट्स थे, फियर्स थे, तो वो चीज़ें फ्यूचर में हील होने वाली है, ठीक है। कार्मिक रिलेशन एंडिंग पे है। आपके पर्सन के डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल्स चल रही थी रिलेशन के रूप में, सिचुएशन या पैटर्न्स के रूप में, वो कंप्लीशन पे है, फ्यूचर में एंडिंग पे है, ठीक है। और एक डिवाइन मैस्कुलिन हील होंगे, ठीक है, और न्यू बिगनिंग होगी उनकी, एक न्यू वर्जन बनेंगे, अपनी खुद के ही अपने एग्जिस्टेंस को जान पाएंगे, ठीक है। और अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करने वाले हैं, मैनिफेस्ट करे थे तो उनकी मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल होने वाली है। अगर कुछ मैनिफेस्ट करे थे करियर को लेकर के, आपसे यूनियन, जॉब, मैरिज, व्हाटएवर, तो वो मैनिफेस्ट होने वाली है, और ये कार्मिक साइकिल्स भी एंड होने वाली है, राइट। और वो भी हील होने वाले हैं, और आपके रिलेशन भी हील होने होगा फ्यूचर में, और आपसे एक न्यू बिगनिंग होगी। स्पेशली अगर आप सेपरेशन में थे, नो कॉन्टैक्ट में थे तो, ठीक है। और रिलेशन में होते हुए भी अगर जितने लोग यूनियन में थे अपने मैस्कुलिन से, और दैन कोई पोस्टपोनमेंट थी या इनसिक्योरिटीज थी या कोई चैलेंजेस थे, तो वो चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स भी एंड हो रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में। और मैस्कुलिन अचीव करेंगे अपनी लाइफ में, करियर वाइज भी ग्रो करने वाले हैं। कोई नॉलेज भी हो सकता है, कुछ देखो कुछ नॉलेज भी गेन कर ले हील होकर के, तो वो चीज़ें वो शेयर करने वाले हैं फ्यूचर में। और आपसे अपना यूनियन, आपसे अपनी, ठीक है, ये चीज़ें कि आपसे यूनाइट होंगे, तो वो सेलिब्रेशन भी वो शेयर करेंगे आपसे, कोई, ठीक है, आपसे कोई बात शेयर कर सकते हैं आपके फेवर की, ठीक है। जिनका मैरिज नहीं हुआ, मैरिज का, या आपसे कमिटमेंट का, या फर्दर कुछ, ठीक है, या अपने करियर की उनको कोई तरक्की मिली हो, या उन्होंने कार्मिक एंड कर दे, वो जिनके पर्सन कार्मिक रिलेशन में थे तो वो कार्मिक एंड कर दे, तो वो चीज़ें आपसे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके रिलेशन में, ठीक है। 11 की एनर्जी से ट्विन फ्लेम्स की, ठीक है, 11 की, तो एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, चेंज होने वाला है। अभी करंट में कुछ भी सिचुएशन चल रही है वर्स्ट, ठीक है, चैलेंजेस हैं, तो वो चेंज होके एक बेटर उसमें ट्रांसफॉर्म होने वाला है, ठीक है। आपके रिलेशन में भी डिवाइन मैस्कुलिन से, और उनकी लाइफ में भी, और कार्मिक सिचुएशंस एंड होने वाले हैं, ठीक है, कार्मिक पैटर्न्स एंड होने वाले हैं, ठीक है। कोई इशूज़ चल रहे थे, इशूज़ भी एंड हो जाएंगे, राइट, डिलेज भी एंड हो रहे हैं, और सब कुछ वापस से एक बेहतर वे में स्टार्ट होने वाला है, हील्ड वे में। आपसे भी, आप डिवाइन मैस्कुलिन का और उनकी खुद की लाइफ में भी अब बेटर चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ में डिसहार्मनी चल रही थी उनकी करियर, जॉब में, तो उसमें हार्मनी आ जाएगी। एग्जिस्टिंग चीज़ों में अगर कुछ था, ठीक है, डिसहार्मनी, तो उसमें बैलेंस हो जाएगा। अगर वो बैलेंस होने वाली है तो, नहीं तो एंड होने वाली है तो एंड हो जाएंगी, ठीक है। और कार्मिक रिलेशन में थे तो वो डेफिनेटली गाइस एंड ही होंगे, ठीक है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स वो, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 99% केसेस में, 99.9% केस उसमें डिस्टैंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि डिवाइन का पास होता है, और डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन जब यूनाइट होते हैं तो उससे अर्थ का भी बहुत ज़्यादा भला होता है, उनकी एनर्जीज के थ्रू भी, और उनकी, ठीक है, बहुत तरीके से, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन देखो हील्ड तो होते ही हैं, एनर्जीज भी उनकी काफ़ी असेंड होती है, और उन्होंने काफ़ी, ठीक है, क्रिएटिव होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, हर बहुत उनमें होता है कुछ ना कुछ, तो बेनिफिशियल होता है कि वो वर्ल्ड का, सबका धरती,
ठीक है, सबका भला कर सकें अपनी एनर्जी से, अपनी नॉलेज से, अपने पैसों से, किसी भी तरीके से, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी से, ठीक है। और जब भी देखो जब भी सोलो आप लोग कर रहे हो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन, ये अपना मिशन, तो ठीक है वो हो रहा है, लेकिन जब भी कंबाइन करोगे तो वो कितना इफेक्टिव हो जाएगा, और आपकी एनर्जीज कंबाइन होगी तो वो कितनी पावरफुल हो जाएगी। तो इसलिए डिवाइन यूनाइट करती है यूनियन में ट्विन फ्लेम्स को, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा सोचा मत करो, इनसिक्योर आप भी मत रहा करो कि आप यूनाइट हो गए या नहीं हो गए, अगर स्पेशली आप, ठीक है, सेपरेशन में हो तो, ठीक है। आप बस इनर वर्क किया करो, ठीक है, अपनी मीन्स हीलिंग किया करो, चक्रा मेडिटेशंस करो, चक्रा, ठीक है, 7 चक्रा मेडिटेशंस करो, अपने इश्यूज़ को हील करो, फियर्स का इश्यूज़ है आप में, या डाउट का इश्यूज़ है, या कोई ट्रॉमास हैं, ठीक है, या कोई मनी इश्यूज चल रहा है, करियर हेल्थ इश्यूज़ को हील कीजिए आप लोग, ठीक है। और 7 चक्रा करेंगे तो सारे इश्यूज़ ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाएंगे, पास्ट लाइफ को इश्यूज़ है, कार्मिक साइकिल से ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। और आप बैलेंस हो जाएंगे, और बैलेंस रखिए, हील भी करना है और एनर्जीज को भी बैलेंस रखना है, ठीक है, और ग्राउंडेड भी रखना है, ठीक है। तो ये मेडिटेशन किया कीजिए, ग्राउंडिंग मेडिटेशन किया कीजिए, या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे आप ग्राउंडेड रहें, ठीक है। चलिए डिवाइन फैमिनेंस की बात कर लेते हैं। सो वी हैव द क्रिएटिविटी, ड्रीम एंड द बॉटम से आउटसाइडर। गाइस देखो, डिवाइन फेमिनेंस की क्रिएटिविटी ना इंक्रीज हो रही है, डिवाइन फेमिनेंस तो अवेकन है, ड्रीम्स, टेलीपैथी, देखो ड्रीम्स का कार्य तो मीन्स कि डिवाइन मैस्कुलिन से तो वो देखो यूनियन में ही है, या ठीक है, या टेलीपैथी काफ़ी हो रही है डिवाइन फेमिनेंस की मैस्कुलिन्स को लेकर के, ठीक है। तो स्पिरिचुअली तो वो ग्रो कर ही रही है, वेकेंड हो रही है, सेंड हो रही है, ठीक है, डिवाइन फेमिनेंस। और अपने मैस्कुलिन से देखिए, जिन फेमिनेंस को अवेकन नहीं थी, जिन इनिशियल स्टेज पे थी, उनको अवेकनिंग नहीं थी, तो उनको अवेकनिंग भी हो रही है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, कि वो ट्विन फ्लेम प्रोसेस में है, और कोई पर्टिकुलर पर्सन उनका डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन काउंटर पार्ट है, राइट। और जितनी भी ये प्रोसेस में अवेयर थी, ठीक है, तो वो उनकी टेलीपैथी स्ट्रांग होती जा रही है, ठीक है। और वो असेंड होती जा रही है डे बाय डे, ठीक है, खुद को हील करती जा रही है, ठीक है। और बहुत सारी बियॉन्ड, ठीक है, बहुत सारी डिवाइन फेमिनेंस तो क्रिएट करी अपनी लाइफ में, ठीक है, अपनी यूनियन को, मैरिज को, अपनी सक्सेस को, करियर को, जॉब को, कुछ भी उनका ड्रीम्स है तो उस चीज़ों को, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना आउटसाइडर मीन्स कि ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आपके करंट की सिचुएशन में डिवाइन फेमिनेंस की, कि आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ तो ये लोगों के रूप में भी हो सकता है, कुछ के लिए यह है कि डिवाइन फेमिनेंस के खुद के थोड़े से अभी करंट में वो हो सकते हैं, ठीक है, माइंडसेट हो सकता है, कुछ रिलीज करने की जरूरत है जिसको, ठीक है, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी या कुछ भी क्रिएट करना चाह रहे होगी, ठीक है। आपके वो डाउट्स हैं या फियर्स हैं या व्हाटएवर आप, ठीक है। लेकिन अवेकनिंग आप लोगों की भी चल रही है बियॉन्ड द इल्यूजन, ठीक है। तो जितनी भी फैमिलीज की लाइफ में कुछ को डिपेंडेंसी का इश्यूज था, ठीक है, कोई फियर्स थे, किसी पे को डिपेंडेंट थी, या किसी, ठीक है, या किसी का इंटरफेरेंस था लोगों का किसी भी रूप में, आउटसाइडर का कार्ड है, तो ये इंटरफेरेंस इंडिकेट करता है किसी भी रूप में, किसी भी एरिया से, ठीक है, किसी का भी हो सकता है। उसकी वजह से ये चीज़ें आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी डगमगा रही थी, या आप क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, या आपकी मैनिफेस्टेशंस में डिलेज हो रहा था, तो वो अब नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी मैनिफेस्टेशन स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन से जुड़ी हुई है, यूनियन से जुड़ी हुई है, तो ठीक है। तो डिवाइन फेमिनेंस अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट करने में लगी हुई है, अपने डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन, मैरिज, मैनिफेस्ट करने में लगी हुई है, करियर में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ठीक है। और उनको जितनी फेमिनेंस, डिवाइन फेमिनेंस अवेकन हो चुकी है, फुली डिवाइन से अलाइंड है, उनको तो वो उनको डिवाइन से गाइडेंस मिलती है, ठीक है। तो डिवाइन के साथ वो को क्रिएट करनी है अपनी लाइफ को, ठीक है, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपनी यूनियन को, राइट। और जितनी भी डिवाइन फेमिनेंस देखो अभी इस एनर्जीज में है ना, ये खुद को स्टक फील करती है, बाउंडेड फील करती है, बंधा हुआ फील करती है, जकड़ा हुआ किसी भी सिचुएशन, पर्सन या रिलेशन पैटर्न्स में, ये को डिपेंडेंसी में, तो उनको खुद को ये हील करने की ज़रूरत है, ये बाउंड्रीज को ब्रेक करने की ज़रूरत है, ठीक है, उनकी लाइफ से, उनकी फियर से, उनकी एनर्जी से, उनके माइंड सेट से। तो आप चक्रा भी, ठीक है, चक्रा भी आप अपना हील कीजिए। कुछ के लिए चक्रा ब्लॉकेजेस भी हो सकती हैं, कुछ के लिए, ठीक है, जैसा मैंने कहा ना, फियर्स हो सकते हैं, पैटर्न्स, तो चक्रा पे वर्क, अपना एफर्ट्स करेंगे, वर्क करेंगे, चक्रा हीलिंग क्लिनजिंग करेंगे, तो अपने आप ये चीज़ें आपकी हील होने लगेगी, ठीक है। तो उनको ये करने की जरूरत है, ठीक है। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, राइट, चक्रा सभी कीजिए, 7 चक्रा ही कीजिए, ठीक है।
और नहीं, और स्पेशली 6 आई चक्रा, थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा तो कीजिए, क्राउन चक्रा ऑब्वियस, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है, ये तो करना ही करना है गाइस, और रूट चक्रा एक, राइट। तो ये है करंट में डिवाइन फैमिलीज की सिचुएशन। तो देखिए डिवाइन फैमिलीज क्रिएट कर रही हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, और जितनी भी डिवाइन मैस्कुलिन फुल्ली अवेकेंड है, असेंडेड है, ठीक है, हील्ड है, तो वो डिवाइन के साथ को क्रिएट कर रही हैं अपनी लाइफ को, ठीक है, अपनी डिवाइन मैस्कुलिन से अपनी यूनियन, मैरिज को, ये लाइफ में कुछ भी चाह रही है ना, अपनी स्टेबिलिटी, ग्रोथ, करियर, जॉब, मनी, वो सब चीज़ों को, ठीक है। ऑब्स्टेकल ब्लॉकेजेस उनकी लाइफ में भी हैं, उनकी लाइफ में ये आउटसाइडर यानी इंटरफेयर करने वालों के रूप में है, ठीक है, क्योंकि वो देखो इल्यूजन से वो परे हैं, हर चीज़ से परे हैं, जो रिस्ट्रिक्ट करती है ना आधी चीज़ें, वो उस चीज़ से परे हैं, तो एटलीस्ट उनके माइंड सेट, उनकी एनर्जीज में तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, वो चक्रा हिल कर चुकी है, वो अपनी एनर्जीज को, अपने माइंड सेट को हिल कर चुकी है। तो ये आउटसाइडर का कार्ड उनके लिए ये इंडिकेट करता है, उन फेमिनिस्ट के लिए जितनी भी फुली असाइंड है डिवाइन के से वो क्रिएट कर रही है अपनी लाइफ को, तो ये लोग हैं, लोगों के रूप में ये आउटसाइडर स्पेशली, ठीक है। और जितनी भी फैमिलीज ये बियॉन्ड द इल्यूजन की एनर्जीज में नहीं है, अभी भी कुछ ना कुछ कोई मेंटालिटी में देखो स्टक, हील्ड नहीं है ना, या अवेकन नहीं है प्रॉपर, तो वो इनके लिए है कि ठीक है, उनके कोई चक्रा ब्लॉकेजेस, एनर्जी ब्लॉकेजेस हो सकती है, उसमें वो स्टक है, जिसकी वजह से वो अगर अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कुछ यूनियन क्रिएट करना चाह रही है, मैरिज क्रिएट करना चाह रही हैं, कम्युनिकेशन क्रिएट करना चाह रही हैं, या जॉब क्रिएट करना चाह रही है अपनी लाइफ में, तो नहीं क्रिएट कर पा रही है, तो आप अपनी सिचुएशन से लीजिएगा आपके स्टेज पे अपनी, ठीक है, अवेकनिंग की, अपने टिम प्रोसेस की, ठीक है। तो ये उन फैमिलीज के लिए माइंड सेट का ब्लॉकेजेस है या एनर्जी ब्लॉकेजेस है आपका, ठीक है, आपके डाउट का, फियर का, ठीक है, आपकी अनहील्ड पैटर्न्स का, जितनी भी फेमिनिस्ट फुल्ली अवेयर नहीं है, अवेकन नहीं है, हील्ड नहीं है, और ये जितनी भी फेमिनिस्ट फुल्ली अवेकन है, हील्ड है, अपने सोल मिशन पे लगी हुई है, डिवाइन से को क्रिएट होकर के, लाइन होकर के मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ में, तो ये उनके लिए आउटसाइडर लोग हैं, मीन्स कि किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई है आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग, तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जीज की बात करें, सो वी हैव द पॉलिटिक्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड द मोरालिटी, राइट। सो फ्यूचर में गाइस देखिए, जितनी भी फैमिलीज, जैसा मैंने बताया कि अगर अभी भी स्टक है अपने किसी डाउट्स में, ट्रॉमाज में, फियर में, ऐसे माइंड सेट में, हील नहीं है, प्रॉपर अवेकर नहीं है, ठीक है, तो फ्यूचर में उनकी, ठीक है, प्रोग्रेस करेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो अपनी असेंड होंगी और ज़्यादा हील्ड होंगी, ठीक है, हील्ड होंगी, बैलेंस होंगी, ठीक है। ये चीज़ें पॉलिटिक्स का कार्ड है, तो मीन्स कि देखो उनका माइंड सेट ऐसा हो रखा था कुछ का, तो जैसे मैंने बताया ना, फियर्स, डाउट्स वाला, या खुद को सैबोटाइज करने वाला, ठीक है, या खुद में कोई ट्रॉमा वुंड्स है लेकिन आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, और उसकी वजह से वो चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं आपको किसी ना किसी रूप, मतलब आपको कि आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो तो कर नहीं पा रहे कि आपका डाउट ही है, या फियर है, या कोई पास्ट ट्रॉमा है, या वुंड्स है, ठीक है, उस वजह से। तो लेकिन फ्यूचर की एनर्जी में वो हील हो जाएगा, जिनका भी हील नहीं है, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स का, और जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स फुल्ली कंप्लीटली हील्ड है, जैसे मैंने कहा सैंडर डिवाइन से को क्रिएट अलाइन होकर के मैनिफेस्ट करिए, अपनी लाइफ को क्रिएट कर रही है, अपनी यूनियन को क्रिएट कर रही है, ठीक है, वो क्रिएट करेंगे, और वो देखो वो अचीव कर लेंगी फ्यूचर की एनर्जीज में कुछ भी क्रिएट करना चाह रही थी, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन था, मैरिज थी, उनका करियर था, जॉब था, और वो उस खुशी को भी सेलिब्रेट करने वाली है, शेयर करने वाली है अपने लव वन से, राइट। और इवन वो अपने मिशन पे भी है, सोल मिशन पे भी है, तो ठीक है, अपनी नॉलेज भी शेयर करेगी, और क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो क्रिएटिव है, इतनी नॉलेजेबल है, ठीक है, इंट्यूटिव है, तो वो उन चीज़ों को भी लोगों की भलाई के लिए शेयर करेंगे, लोगों से अपनी नॉलेज शेयर करेंगे कि लोगों का भला करें, जैसे मेरे पास ये टैरो साइकिक एबिलिटीज़ है, या टैरो का नॉलेज है, या और भी नॉलेज है, तो मैं इसके थ्रू लोगों को ये, ठीक है, हेल्प कर रही हूँ ना, तो उसी तरीके से कुछ और भी करेगी, ठीक है, जिससे उनको रिकॉग्निशन भी मिलेगी। बट ऐसा है कि उनके लिए ये है कि उनके लिए पॉलिटिक्स करने वाले दन लोग हैं, जैसा कि करंट की सिचुएशन में भी है, ठीक है, उनके लिए जितनी डिवाइन फैमिलीज फुली असाइंडेड है। देखो ऐसा होता है कि आप डिवाइन के प्रोसेस में तो एंटी डिवाइन लोग भी होते हैं जो आपको ऑब्स्ट्रैक्ट करेंगे, आपके लिए पॉलिटिक्स करेंगे, आपके लिए कॉन्स्पायर करेंगे, आपके लिए गलत करेंगे, आपको, ठीक है, चैलेंजेस क्रिएट करने की, ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आपके बेटर वर्क मिशन में, सोल मिशन में, आपकी हीलिंग में, आपकी यूनियन में, ठीक है। तो ऐसे लोग फ्यूचर में हैं, ठीक है,
डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में हो सकते हैं, अभी भी फ्यूचर में भी हो सकते हैं कि ये चीज़ें हों, ऐसे स्नीकी बिहेवियर वाले लोग। तो आपको उनसे ज़रा उनकी पहचान करके रखनी है, उनसे अवेयर रहना है। ऐसे लोगों को अगर आप अवेयर भी हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर लोग हैं, ये ऐसे ऐसा करते हैं, तो उनसे अवेयर रहिएगा। उनसे जल्दी कुछ शेयर मत कीजिएगा, अपनी कोई बात, अपनी कोई अचीवमेंट्स या अपनी कोई ड्रीम्स या अपने गोल्स, राइट। चाहे वो करियर एरिया से, जॉब एरिया से, फैमिली एरिया से, रिलेशन से, फ्रेंड एरिया, जिस भी एरिया से, राइट। क्योंकि ऐसे लोग या एनिमीज़ हैं या हिटर्स हैं आपके, ठीक है। तो ऐसे लोग क्योंकि फ्यूचर में भी आपके लिए कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं, ठीक है। राइट। तो आपको अवेयर रहना है। और जितनी भी डिवाइन फैमिलीज, देखो जैसा मैंने बताया, हील नहीं थी तो उनको हीलिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। खुद को सैबोटाइज नहीं करना है। कोई ट्रॉमास हैं, फियर्स हैं, उनको हील करने की कोशिश करनी है, ठीक है। वूंड्स हैं, ठीक है, उनको हील करने की कोशिश करनी है। देन आप ये वाली एनर्जीज में, मोरालिटीज़ की एनर्जीज में हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल अपने मोरल वैल्यूज़, अपने कोर वैल्यूज़ को अचीव कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अभी नहीं कर पा रहे हैं तो जितने भी, ठीक है। और जितनी भी फेमिनिस्ट हैं, फुली असाइंड है, तो उनके लिए पॉलिटिक्स करने वाले हैं, तो आपको अपने कोर वैल्यूज़ को इनकी वजह से वो नहीं करना है, ठीक है। या आपके लिए कुछ पॉलिटिक्स करें, जैसा करंट में भी कर रहे हैं, आउटसाइडर का कार्ड है, तो आपके वो इनके लिए वो नहीं करना है। आपको अपनी मोरालिटी को त्याग नहीं करना, अपनी मोरालिटी को बनाए रखना है। अपनी मोरालिटी इनकी वजह से वो नहीं करना कि अगर ये आपके लिए कुछ गलत करे तो आपको भी गलत, इनके लिए कुछ नहीं कर देना, ठीक है। और आप करोगे भी नहीं, क्योंकि आप में मोरालिटी, तो कोर वैल्यू आपकी मोरालिटी है, तो वो तो बरकरार रहेगी, उसे कोई डगमगा नहीं सकता है, ठीक है। और आपकी मोरालिटी के बारे में भी खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाएगा कि आप कितने मोरल पर्सन हो, ठीक है, कितने जेन्युइन पर्सन हो, ठीक है, कितने डिवाइन हो, प्योर हो, या ठीक है भले मानस हो, ठीक है। और वैसे लोगों के बारे में भी खुद ब खुद रिवील हो जाएगा, ठीक है। शेयरिंग का कार्ड है ना, तो ऐसे लोगों की भी बात वो हो जाएगी, ऐसे लोगों के बारे में भी वो हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी नॉलेज शेयर करोगे, अपनी क्रिएटिविटी से भला करोगे, ऐसे लोगों के बारे में खुद यूनिवर्स रिवील कर देंगे सब लोगों में कि ये आपके लिए गलत कर रहे थे या करते हैं, पॉलिटिक्स करने वाले आपके लिए, ठीक है, आपके लिए गलत करने वाले, ठीक है। पॉलिटिक्स करने वाले बहुत तरीके से लोग हो सकते हैं। मान लो आप अगर देखो, मैं मान लो एक यूट्यूब से जुड़ी हुई, यूट्यूब इन द सेंस मैं यूट्यूबर हूँ, तो यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो इस पर भी पॉलिटिक्स करने वाले बहुत सारे चैनल वाले हैं। चैनल्स में भी न्यूज़ चैनल है, ये चैनल है, वो चैनल है, ठीक है। उसमें से अगर मेरा कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो तो वो मेरे लिए पॉलिटिक्स करे, या मेरी वैसी डे टू डे लाइफ में भी ऐसा है कि मेरे अगेंस्ट में कोई हो, या मुझसे जेलसी हिट रखते हैं लोग, कोई भी हो, कोई भी किसी भी, तो वो कर सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी है वो कर सकते हैं। तो उसी तरीके से देखो जिसका जितना ज़्यादा वो होता है ना अचीवमेंट्स या वो, तो उसके हिसाब से ही उसके एनिमीज हेटर होते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको अवेयर रहना है कि आपके के लिए एनिमीज हेटर या आपके लिए पॉलिटिक्स करने वाले लोग, ठीक है, किस एरिया से हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको अवेयर रहना है, ठीक है। लेकिन ये लोग भी रिवील हो जाएंगे, कोई भी आपके लिए पॉलिटिक्स कर रहा था तो, ठीक है। डिवाइन इनको रिवील कर देंगे ऐसे लोगों को, ठीक है। आपके पे प्रोजेक्शन करते थे, करवाते थे, अगर ये प्रोजेक्शन कर रहे थे ना कहीं से आपके लिए, ठीक है, मैनिपुलेट कर रहे थे, प्रोजेक्ट कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपको किसी तरह से ऑब्स्टैक कर रहे थे, या आपको हार्म कर रहे थे, या आपकी अचीवमेंट्स में, आपकी ड्रीम्स में, आपके गोल्स में रुकावट बन रहे थे, आपकी हीलिंग्स में रुकावट बन रहे थे, तो ये रिवील हो जाने वाले हैं फ्यूचर में ऐसे लोग, ऐसे, ठीक है। आउटसाइडर पॉलिटिक्स करने वाले ऐसे सारे लोग जिस भी रूप में, ठीक है, जिस भी एरिया से हैं, ठीक है। बस आपको नहीं करना है, आपको बैलेंस बनाए रखना है, अपनी यूनियन पे फोकस करना है और अपने अचीवमेंट्स पे। और आप, ठीक है, उसको अपनी यूनियंस को की सेलिब्रेशन को, अपनी अचीवमेंट्स की, करियर जॉब की कोई सेलिब्रेशन को अचीव, ठीक है, सेलिब्रेट भी करेंगे। इवन आप, ठीक है, की नॉलेज बढ़ेगी, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, टैलेंट बढ़ेगा, जिसको आप अपने काम के थ्रू लोगों तक शेयर कर सकते हैं, लोगों से शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं अपने काम के थ्रू अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ, टैरो की गाइडेंस, साइकिक गाइडेंस, ठीक है, लोगों को गाइड करती हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई और भी काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप टैरो का ही काम करते हो, ठीक है, या ज़रूरी नहीं आप मेंटोर ही हो, स्पिरिचुअल मेंटोर हो, ठीक है, हीलर भी हो सकते हो आप, या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है, अपना जिस भी आपका है तो वो चीज़ें, एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका भी हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होने जा रही है, बेहतर बदलाव होने जा रहे हैं और आप लोग अचीव करने जा रहे हैं, ठीक है। बस आपको अटेंटिव रहना है, अवेयर रहना है ऐसे लोगों से, ठीक है, जितनी भी फुली अवेयर अवेकंड है, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन, और जितना भी अगर जितनी भी अभी अवेकंड नहीं है उनको अवेकंड होना है, हील होना है, चक्रा पे वर्क करना है, अपने फियर डाउट्स पैटर्न्स को रिलीज करना है। और उनको भी, उनकी भी लाइफ में कोई ऐसा है, उनको लगता है, ठीक है, कि उनके लिए पॉलिटिक्स कर रहा था या ऑब्स्टेक करता है उनको, तो उनको, ठीक है, उनको कट करने की कोशिश करनी है। और अभी तक भी अगर उनको अवेयर नहीं थी, तो जैसे जैसे आप हील करोगे आपके लिए
ठीक है, उनके ये चीज़ें रिवील हो जाएंगी, ये लोग रिवील हो जाएंगे। अगर आपके लिए भी कोई कर रहा था ये पॉलिटिक्स आपके किसी भी एरिया में, चाहे आपके लव रिलेशन में, करियर, जॉब में, फैमिली, उसमें, तो ये रिवील हो जाएंगे ऐसे लोग। और ठीक है, और ऐसे लोग एंड भी होंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी मोरालिटी हर हाल में बना के रखनी है। ऐसे लोगों की वजह से आपको कुछ, ठीक है, वो नहीं करना। चलिए, ठीक है, तो ये है ना आप लोगों की फ्यूचर और करंट और फ्यूचर एनर्जीज, डिवाइन मास्कुलिन और फेमिनिन की कलेक्टिव में जितने भी डिवाइन मास्कुलिन और फेमिनिन है, और ये चीज़ें, ठीक है, अभी करंट की सिचुएशन और फ्यूचर में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं सब अनफोल्ड कर दिया मैंने, और आपको हील क्या करना है बता दिया मैंने। ठीक है, आप लोगों को मैस्कुलिन्स को भी वही हील करना है। ठीक है, बहुत हद तक मिररिंग एनर्जीज भी हैं क्योंकि, ठीक है, तो हील कीजिए अपने डाउट्स को, फियर्स वगैरह को, कोई ट्रॉमास हैं, कर्मा तो रिलीज, कर्मा हीलिंग, ठीक है, पास्ट लाइफ कोई कर्मा है, पैटर्न है, वो हील कीजिए, हील हो रहे हैं वो वैसे भी। ठीक है, चक्रा हीलिंग कीजिए, और आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए गाइडेंस कि पर्टिकुलर क्या हील करना है, तो उसके लिए अपनी पर्टिकुलर रीडिंग ले लीजिए। वैसे तो मैंने इतना तो बता ही दिया है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग ले लीजिए उसके लिए कि पर्टिकुलर क्या हील करना है। देखो, चक्रा हील करते तो सब चीज़ हील हो जाते, तो चक्रा 7 चक्रा मेडिटेशन करो बस, और कुछ नहीं करना, और एनर्जीज बैलेंस रखो। ठीक है, और ग्राउंडेड रखो खुद को। ठीक है, बस। चलो, डिवाइन मास्कुलिन्स के नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं आपकी तरफ क्या होने वाले हैं। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं एंजल्स, उनके लिए डिवाइन मास्कुलिन्स के नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाले हैं डिवाइन मास्कुलिन की तरफ से। तो डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हैं तो वो ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो डिवाइन फेमिनिन की तरफ रिएक्शन लेने वाले हैं, और डिवाइन फेमिनिन्स अगर ये रीडिंग देख रही हैं तो वो ये कंसिडर कर सकती हैं कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन उनकी तरफ नेक्स्ट सेक्शन ये लेंगे। ठीक है, ये कुछ लेने वाले हैं जितना भी अभी अनफोल्ड होगा। एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए नेक्स्ट सेक्शन ऑफ डिवाइन मास्कुलिन्स फॉर डिवाइन फेमिनिन्स। गाइस, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, सड़क पे ऐसे ऐसे लोग होते हैं, सारा टाइम चिल्लाते रहते हैं। वैसे तो चिल्लाते तो सारा दिन ही है, लेकिन स्पेशली वीडियो के टाइम पे पता नहीं उनका किसी ने कुछ किया, किसी के कांटेक्ट में भी तो नहीं थे, किसी की जानकारी में भी नहीं थे, उनके पता नहीं अपने इश्यूज़ के बारे में चिल्लाते रहते हैं। उनके बापों के इश्यूज़ थे तो उनके ये इश्यूज़ थे पता नहीं, और किसी के वो सारा दिन तो ऐसे इश्यूज़ थे तो वैसे इश्यूज़ थे। लगता है वही वायरल हो रहा है सबके पास, सबके पास वही घूम के, सबके फ़ोन, इंस्टा, सबके उसमें भी पर्सनल वही यहीं से ऐसे लोगों का आता वो हो जाता होगा कहीं से। चलो, ऐसे लोगों की तो बातें छोड़ो, ये ऐसे, ठीक है, ये तो वैसे भी किसी के उसमें होते नहीं ऐसे लोग, ऐसा करने वाले, इसलिए ये ऐसे उत्पात मचाते होंगे सड़कों वगैरह से। ठीक है, चलो, या कहीं से ऐसे मचाते होंगे। चलो, मैं आपके डिवाइन मास्कुलिन की बात कर लेती हूँ, उनके नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, सो वी हैव द 9 ऑफ वैंड्स, दैट 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड द 8 ऑफ वैंड्स एंड द हैंगमैन। अगर देखिए, अगर आप अभी तक भी आप लोगों का रिलेशन हैंग्ड था या कम्युनिकेशन नहीं था, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे, या आपके मास्कुलिन किसी कार्मिक सिचुएशन या थी, ठीक है, उसमें थे, तो आपके मास्कुलिन्स की, जैसे मैंने बता दिया, अवेकनिंग चल रही है अभी। ठीक है, और उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उनके ऐसी फियर्स, पैटर्न्स या कार्मिक रिलेशन सिचुएशन को एंड करने की उनको अवेकनिंग हो रही है, और वो अब अवेकनिंग, ठीक है, वो एंड भी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ के मास्कुलिन्स कर रहे हैं, कुछ के मास्कुलिन कर देंगे, या कुछ के मास्कुलिन कर भी चुके हैं, कुछ के मास्कुलिन फ्यूचर में कर देंगे। ठीक है, कोई थर्ड सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टीज है, या ऐसे कोई पैटर्न्स हैं, या फियर्स है, डाउट्स है। ठीक है, क्योंकि आपके मास्कुलिन्स की अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, अब जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है वो हील्ड हो रहे हैं। ठीक है, उनमें वो करेज गेन कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, असर्टिव हो रहे हैं, सोल्यूशन उनमें गेन हो रहा है, डिवाइन उनको, ठीक है, कहीं ना उनको ब्लेस कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको भी सोल्यूशन उनकी ठीक है, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू। ठीक है, तो डिवाइन मास्कुलिन देखिए अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़ को, थर्ड पार्टीज को, ठीक है, कोई ऐसी हैबिट्स को, पैटर्न्स को वो एंड करते हुए, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, और आपसे कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, ये डिलेज एंड होने वाले हैं। ठीक है, एक दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे, जैसा कि मैंने बता दिया है। ठीक है, कुछ के लिए कार्मिक सिचुएशन, रिलेशन, पर्सन हो सकता है आपके डिवाइन मास्कुलिन की लाइफ में, तो अगर अभी तक भी उससे वो अभी उसको रिलीज़ नहीं किया था, उसको एंड नहीं किया था, तो एंड कर देंगे फ्यूचर में
नेक्स्ट एक्शन में, और आपकी तरफ बढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म वे में, ठीक है। और जिनका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हुआ था तो उसमें न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। और रिलेशन में यूनियन में भी में ही थे तो ठीक है, उसमें ही कुछ एक्शन जेस्चर लेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला डिवाइन मास्कुलिन्स का आपको, आप लोगों को, ठीक है। कुछ के डिवाइन मास्कुलिन ट्रैवल करके आ सकते हैं आपकी तरफ, राइट, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो, ठीक है। बात हो सकती है, और शादी के रिगार्डिंग, अगर शादी के रिगार्डिंग बात चाह रहे थे तो वो भी हो सकती है, ठीक है। शादी करने चाह रहे थे तो, ठीक है, अपने मास्कुलिन से। और कुछ लोग अगर यूनियन में ही हो तो कुछ लोग ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। आपकी कोई विश हो ट्रैवल की या कहीं उसकी, तो वो चीज़ें फुलफिल्ड हो सकती है आपकी फ्यूचर में, नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। और कार्मिक सिचुएशन एंड होगी है। कार्मिक्स, अगर आपके डिवाइन मास्कुलिन कार्मिक से थे ना, अगर रिलेशन में थे, मैरिड थे, या लव रिलेशन में कमिटेड थे, कार्मिक फैमिली इशूज़ था, कार्मिक फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, तो वो भी एज अ कार्मिक बनी हुई थी कुछ के पर्सन डिवाइन मास्कुलिन के लिए, कुछ के लिए जॉब इशूज़ का था। तो देखो अवेकनिंग हो रही है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल, और ठीक है, और सोल्यूशन गेन कर रहे हैं। और इवन अगर उनको कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में भी उस कार्मिक सिचुएशन को एंड करने का ही कुछ सोल्यूशन चाहिए तो वो चीज़ें भी कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि वो एंड करके आपकी तरफ बढ़ सकें। और अगर आपसे मैरिज नहीं हुई है तो ठीक है, मैरिज आपसे कर सकें दैन, ठीक है। और अगर आपसे यूनियन में तो इसको फर्दर हील कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, अपनी सारी फियर्स, डाउट्स को, डिलेस को एंड करते हुए, ठीक है, थर्ड पार्टीज को एंड करते हुए, रौंदते हुए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है आपका, ठीक है, रियूनियन हो सकता है, मास्कुलिन से रियूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो रियूनियन हो सकता है, यूनियन में थे तो यूनियन हो सकता है, वापस उसमें हार्मनी बैलेंस हो सकता है। और आप लोगों की कोई ना कोई विश पूरी हो सकती है, आपके डिवाइन मास्कुलिन आपकी विश पूरी करें, ठीक है। जिनकी शादी से रिगार्डिंग थी, शादी से जिनकी फर्दर थी कोई, ठीक है। कुछ के मास्कुलिन लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो वो ट्रैवल करके आ सकते हैं, कुछ के ऐसा अगर आप लोग यूनियन में हैं तो आप ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। तो ये है नेक्स्ट सेक्शन आपके मास्कुलिन्स की, ठीक है। 1 to 9 आवर, 1 to 9 डेज, ठीक है, एंड विद इन अ मंथ, ठीक है। ये है एनर्जीज, आप लोगों के मैस्कुलिन के एक्शन हो जाएंगे इस टाइमलाइन में मोस्ट प्रोबेबली, राइट गाइस। चलो एंजल का गाइडेंस आपको चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए, चलो इससे करते हैं। एंजल्स गाइड कीजिए मेरे जितने भी कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पिरिचुअल मेट्स हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है। चॉइसेस फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिविटी इमेजिनेशन फ्लाई, जैसा कि ठीक है बोला ही है मैंने आपको, ठीक है। अपने कुछ भी ड्रीम्स है, गोल्स है, ठीक है, उसको मैनिफेस्ट करो, उसको एफर्ट्स करो, ठीक है। उसको मैनिफेस्ट करने में एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। कोई चैलेंजेस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, कोई ऐसे लोग हैं पॉलिटिक्स करने वाले, उनके आप फिक्र वही ना, उनके बारे में ना सोचो, उन पर ध्यान ना दो, अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे फोकस करो, और एंजल्स आपको आपके लिए क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंजल्स से को अलाइन होकर के क्रिएट कीजिए, ठीक है। चॉइसेस, देर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट, ठीक है। अगर आपको जैसा मैंने कहा ना करंट में कोई ब्लॉकेजेस है मैस्कुलिन या फेमिनिन को, और कोई वेज नहीं, कोई आइडियाज़ नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो एंजल से प्रे कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, या ठीक है किसी से कंसल्ट कीजिए जिस भी रिगार्डिंग वो इश्यूज़ है, तो ठीक है। या एक बार में वो चीज़ नहीं हो रही तो वापस से, ठीक है, दोबारा ट्राई कीजिए, वापस से ट्राई कीजिए तो सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। या एंजल से मैनिफेस्ट कीजिए, एंजल्स आपको कोई ना कोई उसका सोल्यूशन किसी ना किसी रूप में, ठीक है, वो कर देंगे, अनफोल्ड कर देंगे, ठीक है। मैस्कुलिन से चाहे यूनियन चाह रहे हैं या कोई करियर अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ ड्रीम्स है, ठीक है, वो चीज़ नहीं फुलफिल हो पा रही है तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। एंजल से प्रे करना है, या उसका सोल्यूशन सोचने की कोशिश करना है, या आपने एक वे में ट्राई किया उससे नहीं हुआ तो अनदर वे में ट्राई कीजिए, ठीक है। या किसी से गाइडेंस सोल्यूशन लिया आपने, उससे नहीं हुआ तो किसी और से सोल्यूशन उसका कीजिए, ठीक है। या हेल्प लीजिए, हेल्प की जरूरत है तो, नहीं तो एंजल से भी प्रे कीजिए। एंजल से तो करना ही है आपको प्रे, एंजल से तो हमेशा अलाइन रखना है, रहना है एंजल से अलाइन होकर के क्रिएट कीजिए कुछ भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मदर मैरी एंड यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू, राइट। सो मदर मैरी आपको ब्लेस करें, ठीक है, आपका हार्ट चक्र हील कर रहे हैं, ठीक है। आपके कोई भी ट्रॉमा वुंड्स थे, ठीक है, आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में ब्लेस करें, ठीक है। तो आपको भी अनकंडीशनली लव रखना है सबके लिए अब, और जिनसे भी गलती हुई है उनको फॉरगिव करके लेट गो करो। लेट गो करने वाले लोग हैं, चीज़ें, पर्सन, सिचुएशन है तो रिलीज़ करो, और अलाउ करने वाले हैं तो अलाउ करो, ठीक है, राइट, अलाउ करो उनको, जितने भी अलाउ करने वाले लोग हैं, चाहे मैस्कुलिन से कोई गलती हुई है जिससे भी, और आप भी अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में मदर मैरी आपको ब्लेस करें,
ठीक है। और आपकी कुछ भी विश थी वो मदर मैरी और यूनिकॉर्न्स, ठीक है, यूनिकॉर्न इज अ स्पेशली डिवाइन हॉर्स, तो वो आपको, ठीक है, आपकी विशेस को फुलफिल करें आपके लिए, ठीक है। मैजिक, देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। और आपके आसपास ना, आपके सराउंडिंग में, ठीक है, आपके एनर्जीज, आपके ऑराज में मैजिक, यू नो, आप एक्सपेक्ट करो। एंजल्स आप किसी ना किसी उसमें आपको देखो सिंक्रोनिसिटी दे रहे हैं, फेदर्स के रूप में, बर्ड्स के रूप में, ठीक है, कोई फ्लावर के रूप में, एंजल्स नंबर्स के रूप में। तो ये डिवाइन मैजिक आपके ना कहीं देखो आपके अराउंड ही है, सराउंडेड हो आप इन चीज़ों से। सो एंजल्स की प्रोटेक्शन गाइडेंस आपके लिए बनी हुई है, ठीक है। तो आप बिल्कुल जॉय फील करो, ठीक है, कि आपके लिए चीज़ें होने वाली है। एंजल्स ने आपका के लिए अपना ट्रेजर्स ओपन कर दिया है, ट्रेजर बॉक्स, ठीक है। तो आपके लिए एंजल्स अब इसमें से ब्लेस करेंगे, आपकी विश को फुलफिल करेंगे, ठीक है, आपकी कुछ भी विश थी, और ठीक है, आपकी यूनियन भी ब्लेस कर रहे हैं, अपने आपके डिवाइन मास्कुलिन से यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, या करियर, जॉब, जिस भी तरीके का ड्रीम विश था वो सब फुलफिल्ड हो रही है, ठीक है। तो आप बस, आपको क्या रहना है, हैप्पी रहना है, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में रहना है, हिल रहना है, फोकस रहना है, ठीक है, और अपनी मैनिफेस्टेशन ड्रीम्स पे, गोल्स पे, ठीक है, फोकस रहना है, और एफर्ट्स फुल रहना है, एफर्ट्स करना है, ठीक है। और बस आपके लिए अब ये मिराकल मैजिक होने वाला है डिवाइन का, ठीक है, और आपकी विशेस फुलफिल्ड होने वाली है। तो हैप्पी रहिए, जॉय फील कीजिए, ठीक है, जॉय फील कीजिए, हैप्पीनेस फील कीजिए, लव फील कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें और जल्दी होंगी, राइट। तो गाइज ये है आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की, ठीक है, जितने भी स्पिरिचुअल सोलमेट्स हैं, ठीक है, और ट्विन फ्लेम्स हैं, उनकी कलेक्टिव की इस हफ्ते की एनर्जीज हैं, रीडिंग है, टैरो रीडिंग, उनकी करंट और फ्यूचर एनर्जीज, करंट और फ्यूचर के सिचुएशन, और डिवाइन मास्कुलिन्स के नेक्स्ट एक्शन है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, और एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन से अगर कुछ भी मैच हुआ है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, गाइडेंस को और ब्लेसिंग्स को, डिवाइन मास्कुलिन के एक्शन को रिसीव करना चाहते हैं, तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, ठीक है। और जिनको भी ज़रूरत है कलेक्टिव में इस रीडिंग की, जिन भी ट्विन फ्लेम्स को, स्पिरिचुअल मेट्स को, तो उन तक ये, ठीक है, आप शेयर कर सकते हैं। आपको किसी और रीडिंग की ज़रूरत है ट्विन फ्लेम्स से रिगार्डिंग भी बहुत सारी रीडिंग है या वीडियोस है मेरे इस चैनल पे डिवाइनली ग्रो पे देख सकते हैं, या और कोई किसी और विषय पे भी अगर आपको रीडिंग चाहते हैं तो और भी वीडियोस पे हैं रीडिंग्स, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर कर दीजिए उन वीडियोज़ को, मेरे चैनल के, या मेरे इस चैनल को ही शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आपको मेंबरशिप लेनी है चैनल की, तो चैनल पे ज्वाइन का बटन है वहाँ चैनल की, ठीक है, मेंबरशिप के बारे में सब कुछ डिटेल दिया गया है, तो वहाँ से आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ फीस और फैसिलिटी सब डिटेल मेंशन है चैनल के रिगार्डिंग, चैनल की मेंबरशिप के रिगार्डिंग। और किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं गाइस, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं कर दूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।